Hello student. So now we are trying to solve another easy numerical on the engineering mechanics. ये भी numerical जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम पे ही है. इसका सिचुएशन समझिए. ये एक स्फीयर है ना, और इस स्फीयर को एक रस्सी एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया उसके सेंटर से, और ये वॉल से कनेक्टेड है. अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और सिखाने वाला हूँ कि हम किसी भी रस्सी से कभी किसी को धक्का नहीं देते, है ना, उसे पुश नहीं करते बल्कि हमेशा खींचते हैं, यानी पुल करते हैं. तो यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात की जाए तो देखा जाए तो इस पहली बात तो इसका वेट नीचे इसको लेके आएगा, W लेकर आने की कोशिश करेगा. अब यहाँ पर देखा जाए ये रस्सी क्या कर रही होगी, ये रस्सी कभी भी इसको धक्का नहीं देगी बल्कि रस्सी के डायरेक्शन में ही उसको खींचेगी बॉडी से दूर. तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा और उसको लिखूंगा मैं T. दो फोर्सेस हो गए. तीसरा फोर्स हो जाएगा, मैंने कहा था ना जितने कांटेक्ट उतने ही रिएक्शन. तो ये स्फीयर इस पॉइंट C पर कांटेक्ट में है. अब मैंने कहा था हर कांटेक्ट से रिएक्शन निकलेगा, लेकिन रिएक्शन जिस प्लेन से निकलेगा उसके परपेंडिकुलर निकलेगा, और जिसको धक्का देते हुए निकलेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा. तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा और निकल रहा है इस प्लेन से, यानी यहाँ से निकल करके सेंटर से पास करता हुआ चला जाएगा और ये कहलाएगा RC. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ कर दूँ तो ये एक फोर्स हो गया RC, इधर एक फोर्स हो गया T, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है W. अब यहाँ पर लामीज़ थ्योरम इजीली अप्लाई हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए ज़रूरत है एंगल की. आइए एंगल फाइंड करते हैं. यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल को देख लेते हैं. एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ आपके सामने. ये ट्रायंगल है AC और इसको मैं पॉइंट O कह दूँ, ये O हो गया. ये एंगल थीटा है. देखिए इसका जो स्फीयर का रेडियस है वो है 10, और ये जो इसका हाइपोटेनस यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस बनेगा, यानी कि वो इसका यानी स्ट्रिंग की लेंथ है. अब यहाँ पर देखिए एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, है ना, और ये रहा हाइपोटेनस. तो मैं अगर यहाँ लगा दूँ साइन थीटा, वो हो जाएगा 10/20. ठीक है, 10/20. यहाँ से आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू पता कर लेंगे, साइन इनवर्स 10/20. तो थीटा आपको पता चल जाएगा. सिंपल सी बात हो गई. अब जब आपको थीटा पता चल जाए तो थीटा तो ये है ना, थीटा ये है, ये वाला एंगल है ना, और आप क्या कर सकते हैं इसको, अब आप अगर मैं वर्टिकली ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो यहाँ से देखें एक वर्टिकल लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करके सिखा देता था यहाँ पर से. लेकिन फिर भी आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा. कैलकुलेटर से आप थीटा की वैल्यू निकालिए. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा मिल गया. अब हमें क्या करना है, हमें जितने भी फोर्सेस हैं उनके बीच के टोटल एंगल को फाइंड करना होता है. भाई जाहिर सी बात है ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, तो ये 90 है, ये थीटा जितना भी आया, मान लो अगर 20 आया तो आप जोड़ के कितना कर देंगे, 110 हो जाएगा. उसी तरीके से इन दोनों के बीच के एंगल भी 90 है. ठीक है, दो एंगल पता चल जाएंगे, यानी ये पूरा टोटल एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया. और ये एंगल कैसे पता चलेगा, टोटल 360 में से 90 प्लस दिस एंगल, इसको माइनस कर देंगे, एंगल आ जाएगा. और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लामीज़ थ्योरम लगाना सिखा दिया है, वहाँ से आप सीधे सीधे क्या करेंगे, लामीज़ थ्योरम अपॉन साइन करके यहाँ पर इसको लगा देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, टेंशन T की और रिएक्शन RC की. यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है मैंने सिंबल में चेंज कर दिया है, वहाँ पर एक्चुअल में ये सिंबल T होगा, टेंशन को हम T लेते हैं अक्सर, है ना. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग में टेंशन सीखा कि स्ट्रिंग से हम किसी को धक्का नहीं देते बल्कि हमें हमेशा उससे खींचते हैं, पुल करते हैं. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं.